आपके पास डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है क्लोज इंटरवल पे, तो आप ये साबित करो कि आपका एफ डैश जो है हैज एट मोस्ट 1 0। मतलब आपके पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होगा। यही बात हो रही है ना? जी। अच्छा, किसी भी फंक्शन का, चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है ना? ठीक है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और उसके डेरिवेटिव का नेगेटिव होना इसको शो करता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है। जी। अब हमारा डबल डेरिवेटिव जो है, उसने कहा कि ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब डबल डेरिवेटिव जीरो है, तो इसका मतलब हमारा जो इससे पिछला फंक्शन है एफ डैश, वो क्या होगा? इज इंक्रीजिंग डिफरेंशियल। फंक्शन। ऐसा ही है। जी। कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब उसका स्लोप पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीज है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब वो डिक्रीज हो ही नहीं रहा, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। ये केस है। तो अगर हमारा जी। डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, तो जिसका डेरिवेटिव है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो किसका डेरिवेटिव? एफ डबल डैश किसका डेरिवेटिव होता है? सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव होता है ना। सिंगल डेरिवेटिव है, उसका फिर से डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव बनता है। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एफ डैश फंक्शन जो है वो क्या, कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उसके पास एक ही जीरो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, या तो हो ही नहीं सकता। ये तो सीधा सीधा केस है ना। लेकिन अगर हम इसको उलट सपोज करें, क्योंकि हम मैथमेटिक्स की जबान में जब हम इसको सीधा सीधा नहीं कर सकते, तो हम उलट करते हैं। उलट करते हैं तो क्या करते हैं? हम हमें हमें ये तो पता चल गया कि हमारा फंक्शन जो है, वो फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा। अगर हम ये मान ले, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमारा, हमें साबित करना है कि ज्यादा से ज्यादा जीरो एक ही हो सकता है, लेकिन हम इसका उलट सपोज करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम यही काम करते हैं ना। जब हम इसको सीधा सीधा अप्रोच नहीं कर सकते, हम इसको उलट सपोजिशन में ले लेते हैं। ऐसा ही है। जी। तो अगर हम ये मान लें कि इसके पास क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एफ फंक्शन, जो एफ डैश फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है। और अगर एफ डैश फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इस केस में हम इस चीज को हम ये मान लें कि इसके पास क्या है? इसके पास यहाँ पर एफ एफ डैश हैज एट मोस्ट 1 0। ये चीज हमको साबित करना है कि क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है, और हम ये मान लेते हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि इसके पास दो जीरोज हैं। यही बात है। सर ये जी, क्या हुआ? कुछ तो बोले। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 19। जी, जी, वही कह रही है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहानी सिर्फ ये है कि आपको ये कहा है कि भाई आपके पास शो दैट इफ, यहां पर आपका क्वेश्चन पार्ट क्या दिया, क्या है और आपको करना क्या है? दिया आपको यह है कि आपका डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव क्लोज इंटरवल पे पॉजिटिव है। साबित ये करना है कि सिंगल डेरिवेटिव के पास एक ही जीरो होगा, ज्यादा से ज्यादा, वरना नहीं होंगे जीरो। क्या कह रहे अच्छा। हैं? डबल डेरिवेटिव को कहा है कि पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है ए बी इंटरवल पे। ठीक है, पॉजिटिव है, जी। और साबित ये करो कि आपका जो सिंगल फंक्शन है, सिंगल फंक्शन डेरिवेटिव है, वो क्या है? उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक जीरो होगा, एक जीरो से ज्यादा रख ही नहीं सकता है। ठीक है। अच्छा। जी सर। मैंने आपको ये कहा कि डेरिवेटिव मतलब स्लोप होता है, कि हम आप पीछे चैप्टर नंबर 3 में यही सारी कहानी करके आ रहे हैं, डेरिवेटिव स्लोप को कहते हैं। जी। स्लोप क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव का पॉजिटिव ही है,
कम नहीं होता, पॉजिटिव ही आता है, तो उसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, ठीक है। तो एफ डबल डैश जो है पॉजिटिव है, तो ये किसका स्लोप है? फर्स्ट डेरिवेटिव का स्लोप है, यानी फर्स्ट का फिर से डेरिवेटिव तो सेकंड आता है, जी तो इसका मतलब फर्स्ट डैश जो है ये क्या है? ये आपका इंक्रीजिंग है, जी इंक्रीजिंग है। सो अब देखिए इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो आपके पास ये कैसे आप इस चीज को अजम्पशन में लेके आ सकते हो कि इसके पास एक ही जीरो हो सकता है? इसमें हमने मैथमेटिक्स की जबान में उलट करते हैं, हमें साबित करना है कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो है, लेकिन हम उलट सपोज करते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं भाई इसके पास एक जीरो नहीं है, इसके पास दो या दो से ज्यादा जीरोस हैं, अच्छा उलट करते हैं। और बाद में हमें पता चलेगा कि भाई जो हमने माना है वो तो सारी बात ही गलत है, क्योंकि अगर हम वो माने तो हमारी सारी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट गलत होती है। ठीक है, लेकिन हम ये मान रहे हैं फिलहाल, हमने ये तो पता चल गया कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है, और हम अब ये मान लेते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव के पास दो जीरोस हैं। उसने तो कहा है कि एक जीरो है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन हम उलट सपोज करते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, दो या दो से ज्यादा जीरोस हैं, एक जीरो या एक से कम जीरो वाला कहानी नहीं है। अच्छा, अगर दो या ठीक दो है। से ज्यादा जीरोस हैं तो हमने भी ऊपर कहा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस, कहा ना हमने, जी जी फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस और वैल्यूज का सेम होना, तो वैल्यूज का सेम होना, तो उसके बाद क्या कहानी जाके बनती है? उस पे रोल्स थ्योरम लगता है, जी क्योंकि डिफरेंशिएबल तो है ये, कॉन्टिन्यूअस भी है ये, और दो जीरोस मान के बैठे हैं, तो इसका मतलब दो जीरोस हैं तो दो पॉइंट पे वैल्यू भी सेम आ गई है। जी ऐसा ठीक ही है ना, जी हम दो वैल्यूज, दो पॉइंट्स पे वैल्यूज भी सेम आ गई है हमारी अजम्पशन की वजह से, जो अजम्पशन हमने मानी है कि भाई दो या दो से ज्यादा जीरोस हैं इसके पास। अगर दो या दो से ज्यादा जीरोस हैं तो मतलब दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन डेरिवेटिव वाला फंक्शन जीरो होता है, क्योंकि हम एफ डैश के कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं ना, तो हमने इसके पास दो पॉइंट्स माने, तो इसका मतलब इसके पास दो, इसके डेरिवेटिव के पास दो पॉइंट पे जीरो होगा। ये तो जी कहानी हो ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हमारा डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव है भी पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो वाली कहानी तो हो ही नहीं सकती। जी तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने अजम्पशन मानी है कि भाई इसके बाद दो जीरो है, दो जीरो वाली कहानी हो नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है, ज्यादा से ज्यादा अगर हो तो। अच्छा समझ में आई बात करेंगे? जी हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, तो मतलब जिसका डेरिवेटिव है, जिसका ये स्लोप है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमें साबित कर रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन एक ही जीरो रखता है ज्यादा से ज्यादा, वरना इसके पास जीरो है ही नहीं। हमने माना उलट, हमने माना कि हमारे पास एफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग तो है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन इंक्रीजिंग होने के साथ साथ हमने ये मान लिया कि भाई इसके पास दो जीरोस हैं। अगर दो जीरोस हैं तो फिर हम इस पे रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं, रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं, तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से दो वैल्यूज सेम, दो वैल्यूज का सेम होना और डिफरेंशिएबल होना, कॉन्टिन्यूअस होना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पे रोल्स थ्योरम लगाते हैं, और रोल्स थ्योरम में कहता है कि इसका जो डेरिवेटिव है उस पर जीरो आता है। तो डेरिवेटिव भाई जीरो आता ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव तो पॉजिटिव है, जीरो आता ही नहीं है। जी ठीक जीरो आता ही नहीं है, तो फिर हमारी जो अजम्पशन है, जो हमने माना है कि भाई दो जीरो है, दो जीरो वाली कहानी है ही गलत, हमने जो मानी है वो गलत है सारी कहानी, क्योंकि उससे हमारी स्टेटमेंट जो उसने दी है वो गलत होती है। अच्छा यही केस यहां भी है, ये उसका सेकंड पार्ट है और उसी का ही अक्स है, कहानी सारी वही है। एफ डबल डैश जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है मतलब नेगेटिव है। तो हमने अच्छा कहा कि अगर फंक्शन पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, स्लोप नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो वही केस हमने फंक्शन को डिक्रीजिंग मान लिया। अगर हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो उसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग हमने मान लिया और फिर हमने उलट माना
कि भाई हमें तो एक एटमोस्ट ज्यादा, हमें क्या करना है, हम वही केस करेंगे। तो इस केस पे भी वही अच्छा केस होगा, इसके पास भी एक या एक से ज्यादा जीरो, एक से ज्यादा जीरो होगा ही नहीं। यही केस इसके लिए भी होगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, चाहे इंक्रीजिंग हो जाए चाहे डिक्रीजिंग हो जाए, एक या एक से एक जीरो होगी ज्यादा से ज्यादा, वरना नहीं होगी। अच्छा यही केस उसके लिए, उसी का कॉपी पेस्ट कर दो। भाई सिमिलरली जब यही केस, जब डेरिवेटिव फर्स्ट, जब डबल डैश पॉजिटिव होगा तब भी यही केस होगा, और जब नेगेटिव होगा तब भी यही केस होगा, फर्क नहीं होगा। वो यही कह रहा है कि आपके पास डबल डेरिवेटिव जीरो, मतलब डबल डेरिवेटिव जी लेस देन जीरो नेगेटिव होगा, तब क्या होगा, तब भी यही होगा जो पहले के साथ हुआ है। मतलब इसके पास एक ही जीरो होगा, एक से ज्यादा जीरो हो ही नहीं सकते, या तो होगा ही नहीं। पहली बात है होगा ही नहीं, अगर होगा तो एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा उसके लिए हमने जो किया है वो सारा कहानी आपको पता है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। तो किसका स्लोप पर डेरिवेटिव है, स्लोप है फर्स्ट डेरिवेटिव का स्लोप है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग तो हमने माना कि भाई नहीं एक नहीं, इसके पास दो जीरोस है, दो जीरो मीन वैल्यू थ्योरम लगाया, सॉरी रोल्स थ्योरम लगाया, रोल्स थ्योरम के हिसाब से जब पता चला कि रोल्स थ्योरम डबल डेरिवेटिव जीरो का इक्वल कर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर तो जीरो के इक्वल है ही नहीं, तो पॉजिटिव है। तो जीरो वाली कहानी हट गई, हटी तो हमें क्या पता चला कि जो हमने माना वो गलत। सही क्या है, सही ये है कि भाई उसके पास ज्यादा ज्यादा एक ही जीरो होगा, एक से ज्यादा जीरो नहीं रख सकता। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं अच्छा 20, so that cubic polynomial can have at most 3 real zeros. क्या कहानी, इसका मतलब क्या है? इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि यही केस जो अगर हम उसने वापस से चलते आ रहे हैं, अब उलट कर लेंगे। यहाँ पर भी उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि भाई इसके पास क्या है, 3 रियल जीरोस हैं क्यूबिक फंक्शन के पास। आप सपोज कर लो कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, 4 या 4 से ज्यादा जीरोस हैं, यही है ना, एटमोस्ट 3 जीरोस, एटमोस्ट 3 जी जीरो मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हैं, इससे ज्यादा जीरोस नहीं है। जी हम उलट करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा तीन जीरो नहीं है, बल्कि 4 या 4 से ज्यादा जीरो हैं इसके पास। उलट यही होगा ना भाई, लेट जी से जी अगर लिखा हुआ कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 लिखा हो, तो हमें इसका उलट करना हो तो क्या करते हैं, x इज लेस देन 3। जी उलट यही होता है ना। जी जी तो अगर हमें ये कहा गया है कि एटमोस्ट 3 जीरो, ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो, ये ऐसा केस अगर हम यहाँ पे बने तो ये बनता है x लेस देन एंड इक्वल टू 3, कि भाई 3 या 3 से कम, तो 3 या 3 से कम का उलट क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन 3। तो x अगर x रेशनल नंबर हो उसका मतलब ये हुआ 4 या 4 से जीरो ज्यादा, उलट यही होगा जी ना। तो जी यही जी केस है, हमें शो करना है कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल के पास 3 रियल जीरोस हो सकती है ज्यादा से ज्यादा। हम क्या कहते हैं भाई नहीं ऐसा नहीं है, हम ये मानते हैं कि इसके पास 4 जो है, 4 या 4 से ज्यादा जीरोस हैं। ठीक है, जी अब अगर हमारे पास 4 जीरोस हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमने कहा जनरलाइजेशन में देखा कि भाई एक फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, तो उसके साथ साथ वो क्या करता है, जैसे जैसे उसका डेरिवेटिव लिया जाता है, इसकी जितनी जीरोस होती हैं उसकी जीरोस कम होना स्टार्ट हो जाती है। यही बात हमने की। जी एवरी पोलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस फंक्शन, मानते हो? ये बात हमने काफी बार की है। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस होगा हर हालत में, चाहे कोई भी जी इंटरवल ले लो। पोलिनोमियल की खूबी ये होती है, पोलिनोमियल चाहे क्यूबिक आए या ना, कोई भी पोलिनोमियल हो, पोलिनोमियल कोई भी हो वो डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटीन्यूअस होता है किसी भी इंटरवल पे। कोई भी पोलिनोमियल से आपके साथ, आपके पास ये पोलिनोमियल, ये भी डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होगा। पोलिनोमियल किसी भी किस्म का उठा ले आप, तो वो क्या होता है, वो डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटीन्यूअस भी होता है किसी भी इंटरवल में, अच्छा पूरी रियल लाइन पे होता है वो।
तो क्यूबिक फंक्शन के पास, आपके पास क्यूबिक फंक्शन है और आपने अजम्पशन में क्या मान लिया, 4 पॉइंट्स हैं, इस 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट्स हैं जहां पर इसका ये 0 देता है। ठीक है, जी अब देखना कि 4 पॉइंट्स पे क्यूबिक फंक्शन क्या है, रियल जो आपके जीरोस दे रहा है। अच्छा, अगर ये 0 दे रहा है तो क्यूबिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा, क्यूबिक फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा, इसके पास कितनी जीरोस होंगी, हैज एट लीस्ट तो इसके पास कितनी होगी? 3 आर मोर देन 3 जीरोस होंगी, ऐसा ही है। जी और हमारा डबल डेरिवेटिव जो होगा क्यूबिक फंक्शन का, इसके पास क्या होंगी, एट लीस्ट 2 आर मोर देन 2 जीरोस होंगी। थर्ड डेरिवेटिव 1 हैज least एट 1 0. लीस्ट मोर, कम से कम एक या एक से ज्यादा जीरो। अच्छा, थर्ड डेरिवेटिव 1 जीरो या एक से ज्यादा जीरो रखता है, लेकिन अगर आपका एक क्यूबिक फंक्शन हो 3 बार उसका डेरिवेटिव लो तो क्या आता है, लेट्स से आपके पास एक क्यूबिक फंक्शन है ax क्यूब प्लस 0 आता है. bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका डेरिवेटिव आता है 3ax, ये जनरल बात कर रहा हूं, ये a b c कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, इसका एक डेरिवेटिव है f डैश f डबल डैश विच इज इक्वल टू 6ax प्लस 2b, और इसका फिर से ट्रिपल डैश 6a, तो ये क्या आता है, ये कांस्टेंट है और जी a डज नॉट इक्वल टू 0 है, a 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर हमारे क्यू इसमें a 0 हो जाए तो ये क्यूबिक फंक्शन ही नहीं रहेगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। बाकी सारे पॉइंट्स 0 हो जाए तो कोई इशू नहीं, तब भी क्यूब रहेगा, लेकिन अगर a 0 हुआ तो फिर ये क्यूब नहीं, फिर ये स्क्वायर वाली फॉर्म क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अच्छा तो कांस्टेंट कभी 0 हो नहीं सकता, मतलब 0 वाला केस तो हमने पहले निकाल दिया। तो ये कह रहा है कि डबल ट्रिपल डेरिवेटिव के पास एक या एक से ज्यादा 0 है, और यहाँ पर ये ट्रिपल डेरिवेटिव 0 हो ही नहीं सकता, दोनों बातें नहीं जी मिलती हैं। जी कोई परेशानी है आप लोगों को, नहीं नहीं समझे आपको? जी क्लियर है ये? जी सर। तो नेक्स्ट की बात करें अब, कोई क्वेश्चन है तो इस तक, अभी तक कोई भी पार्ट आपको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। जो भी, जब भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, हमने इसको उलट माना है। अगर हमें ये साबित करना है कि भाई इसके पास ज्यादा से ज्यादा एक 0 तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 0 वाली कहानी करके उलट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा से क्या के हम ये मानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा जीरोस हैं। अगर हमें ये साबित करना है कि भाई 3 एग्जैक्टली 3 या 3 जीरोस हैं तो उलट कर देते हैं, हम कहते हैं कि भाई नहीं 3 नहीं, इसके पास 4 या 4 से ज्यादा जीरोस है, उलट करते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि जो हमने उलट किया है वो तो काम ही खराब करता है, कमेंट स्टेटमेंट पूरी गलत करता है। अभी हमें तीन रियल जीरो साबित करनी थी, हमने कहा कि भाई नहीं 3 नहीं 4 रियल जीरो हैं, 4 या भी 4 से भी ज्यादा। तो जब हमने पता किया तो इस केस को हम लेके चले, हमें पता चला कि भाई हमारा थर्ड डेरिवेटिव के पास क्या होगा, एक या एक से ज्यादा जीरो की। जब हमने किसी क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 बार डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट 0 हो नहीं सकता क्योंकि 0 वाला केस हम हटा चुके। तो वहां पे हमें पता चला कि सारा काम तो गलत हो गया, क्योंकि हमने जो कहा था या तो हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहती अगर हम इस केस को माने तो इसलिए जी हमने अपनी जो अजम्पशन की है वो गलत कर दी और सही किया गया, सही माना कि भाई इसके पास 3 या 3 से ज्यादा 0 हो ही सकते, बस 3 ही हो सकते हैं या 3 से कम हो सकते हैं। जी ठीक है, अब ये 21, 22, 23 ये भी करने हैं। जी अच्छा, इनको देखें जरा क्या है, एक्सरसाइज में 29 से 28 तक आपको ये साबित करना है कि इसके पास एक ही 0 है, एग्जैक्टली 1 0। ठीक है,
केस में आपको यही साबित, आप ये साबित कर देना कि भाई ये क्या है, ये वाला केस आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग साबित कर दें। ठीक है, ये चीज ये हमने कहा ना, ये क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट हमने क्या किया, हमारे पास कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, मतलब अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग साबित कर दें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग साबित कर दें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साबित कर दें, और दूसरी केस में हमने एक और थ्योरम पढ़ा था, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था शायद, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स पर आंसर वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, सॉरी डिफरेंट साइन देते हैं, जी डिफरेंट साइन देते हैं। अगर हम दो चीजें साबित कर दें, हम ये साबित कर दें कि इसका डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव क्या है, वो डेरिवेटिव या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक चीज हम ये साबित कर दें, और दूसरी चीज हम ये साबित कर दें कि 2 पॉइंट्स इसमें हैं, क्योंकि ये क्या होगा, अगर हम इसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव साबित कर देंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा अगर 0 हो सकती है तो वो 1 ही हो सकती है। अच्छा, ऐसा ही है ना। जी जी अगर हमारे पास कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो उसका मतलब होता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 ही 0 हो सकता है, 1 से ज्यादा 0 नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 हमें बताता है। जी अगर फंक्शन उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो तब भी 1 ही 0 होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर नेगेटिव है तब भी ज्यादा से ज्यादा 1 ही 0 होगा, तो उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 ही 0 होगा। और अगर आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करें तो भाई दो पॉइंट्स डिफरेंट साइन दे रहे तो इसका मतलब उसमें 1 0 होता है, ऐसा ही है। तो एग्जैक्टली 0 वाली जी। कहानी पहले आप ये साबित करके बैठे हो कि भाई 1 से ज्यादा, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 1 0 हो सकती है, और दूसरी कंडीशन उसके साथ मिला दी कि भाई 2 डिफरेंट साइन दे दे तो उसके अंदर 0 होता है, तो उसके अंदर 0 होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली 1 0 वाली कहानी पूरी हो जाएगी। अगर आप ऐसे 2 पॉइंट्स तलाश कर ना पाओ तो फिर आप वही ज्यादा से ज्यादा 1 ही 0 कहोगे। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लो जरा, क्या आता है? 4x क्यूब प्लस 3 4x क्यूब प्लस 3 +3 तो क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डिसाइड करना। पॉजिटिव। कैसे? नहीं, इसमें पहले वो पुट करेंगे ना। इसको आप इस हिसाब से भी, ये डोमेन है ना आपकी, ये डोमेन है ना आपकी, जी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x ये -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1, क्या आप ऐसा लिख सकते हो? जी सर नेगेटिव आएगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है ना। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो? जी जी सर। क्योंकि ये डोमेन है ना हमारी, इसको हम इस फॉर्म में, ये इंटरवल्स की फॉर्म है, इंटरवल्स को तोड़ के हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। सॉरी, ये क्या था हमारा, चलो यहाँ लिख देता हूँ 4x क्यूब प्लस 3। तो सबसे पहले तो आप तीनों पे क्यूब कर लो, -2 का क्यूब विच इज लेस देन एंड इक्वल टू x क्यूब विच इज लेस देन एंड इक्वल टू -1 का क्यूब। क्या आप ऐसा कर सकते हो? जी इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, -8 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू x क्यूब विच इज लेस देन -1। 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमें जो बनाना है हम उस जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ख्याल है? सर जी ये आपने क्या किया? ये हमने हमारा क्यों फंक्शन, कर रहे हैं? हाँ, ये हमने क्यों जब किया? ये आप ना करें तब भी आपको ये पॉजिटिव या नेगेटिव साबित, ये साबित करके देना है ना कि ये क्या होगा, 0 पॉजिटिव होगा साबित या करना है ना। नेगेटिव होगा। हाँ, 0 बताना है ना कि इसके पास 0 है या नहीं। 0 है या नहीं है। मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं कि आप या तो इसको डेरिवेटिव को पॉजिटिव साबित करो, या तो आप साबित करो कि भाई पॉजिटिव है
या तो आप साबित करो कि ये नेगेटिव, दो चीजें साबित करो, चाहे आप किसी भी तरीके से करो, वो आपका आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। क्या ख्याल है जी? बात आ रही समझ में? हेलो हेलो। जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अभी ठीक है? जी। हम ये बात कर रहे थे कि हमें ये जो हमें आंसर मिला है ना डेरिवेटिव, या हमें ये पॉजिटिव साबित करना है या हमें ये नेगेटिव साबित करना है, ठीक है ना। जी। हम किसी भी तरह से कर दे, कोई इशू नहीं है। हमने क्या किया, हमने इस डोमेन को उस जैसा बनाने की कोशिश की, ठीक है, अच्छा। क्योंकि हम डायरेक्टली इस चीज के बारे में बता नहीं पा रहे हैं। तो अब देखें, अगर हमें ये देखिए एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब कहां से कहां तक होगा, हमारा एक्स ये यहां से यहां तक है, -2 से -1 तक है, जी। तो एक्स